Welcome in AA2 Academy. So today we are going to discuss about a human eye and we will cover introductory part, human eye structure, how eye works. So these all topics we will discuss in detail. Okay, let's start with the introductory part. So friends, what is eye? Okay, now see, eyes are one of the most important organ of body. ओके सभी को पता है कि आइज हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एंड ह्यूमन आई इज अ सेंसरी ऑर्गन दैट रिएक्ट टू विजिबल लाइट एंड अलाउ ह्यूमन टू सी एंड कीप बैलेंस। और ये ऐसा पार्ट है जो हमें कोई भी चीज देखने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करके रखता है, राइट? So we can say that the human eye is the human specialized sense organ capable of receiving visual images which are then carried to the brain. तो जो भी images capture की जाती है eyes के थ्रू वो बाद में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ब्रेन में पहुंचाए जाते हैं जिसके थ्रू हम कोई भी चीज देख सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है। The eyes are one of the most important organ of the body. A healthy pair of eyes means clear vision. अगर आपकी eyes अच्छी हैं तो आपका vision भी बहुत अच्छा होगा। Human have binocular vision meaning both eyes create a single combined image. तो जो human eyes होती हैं वो एक single image बनाती है, दोनों eyes मिलकर एक सिंगल इमेज बनाती है, जैसे कि बायनोकुलर जो दूरबीन होती है वो बनाती है उस तरह से। ओके, और ये आइज आपकी कहाँ होती है? ये आपकी स्कल में जो बोनी कैविटीज होती हैं उसकी ऑर्बिट में मिलती है, जैसे हम ऑर्बिट कहते हैं उसमें मिलती है। स्कल की जो बोन्स हैं उसमें जो ऑर्बिट रीजन है उसमें आपकी आइज सिचुएटेड रहती है। ओके, और आइज जो होती है वो परफेक्ट स्फेरिकल शेप नहीं होती, ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। इट इज अ फ्यूज्ड टू पीसेस यूनिट कंपोज्ड ऑफ एन anterior and posterior segment. So this is all about introduction. Now we will move to the next slide. So as I told you in last slide that eyes don't have perfect spherical structure. It is divided into two parts. One is anterior, that is front, and one is back, that is posterior part. Okay, so it is divided into two parts. तो उसी के बेसिस पे आपके टू टाइप्स स्ट्रक्चर्स को डिफाइन किया गया है। फर्स्ट इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, सो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में ये कंपोनेंट्स है स्क्लेरा, कंजक्टिवा, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल। एंड इंटरनल कंपोनेंट्स हैं आपके लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। तो ये सब अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एन आई। स्क्लेरा, इट इज अ वाइट विजिबल पोर्शन। तो ये जो आपका वाइट पार्ट है दैट इज कॉल्ड अ स्क्लेरा, और इसका ये बना होता है कनेक्टिव टिश्यूज से, और इसका मेन काम होता है जो आई का इनर पार्ट है उसे प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट है कंजक्टिवा, इट लाइंस द स्क्लेरा। तो स्क्लेरा के नीचे वाला पोर्शन होता है कंजक्टिवा, स्क्लेरा के बैक साइड वाला पोर्शन है कंजक्टिवा। ओके, और इसका मेन काम होता है, कंजक्टिवा का मेन काम है एक ल्यूब्रिकेंट रिलीज करना जो कि आई को हमेशा मॉइस्ट करके रखे। जो आंसू हम बोलते हैं वो कंजक्टिवा के थ्रू ही वो ल्यूब्रिकेंट रिलीज किया जाता है। कॉर्निया, इट इज द ट्रांसपेरेंट एंटीरियर ऑफ फ्रंट पार्ट ऑफ आवर आई। ये है आपका कॉर्निया। तो ये आप फ्रंट पार्ट कह सकते हो आई का, जो कि प्यूपिल और आइरिस दोनों को कवर करता है। दिस इज योर कॉर्निया, दिस लेंस इज कॉल्ड कॉर्निया, और इसका मेन काम है लाइट को रिफ्रेक्ट करना अकॉर्डिंग टू द लेंस। नेक्स्ट इज आइरिस, इट इज द पिगमेंटेड कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई। ये देखिए, ये है आइरिस और ये कलर्ड पोर्शन है, पिगमेंटेड कलर्ड पोर्शन ऑफ आई। ओके, द मेन फंक्शन ऑफ द आइरिस इज टू कंट्रोल द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल। इसका मेन काम है ये जो प्यूपिल है इसके डायमीटर को कंट्रोल करके रखना। आपने देखा होगा अकॉर्डिंग टू द लाइट
ये प्यूपिल का जो साइज है वो चेंज होता रहता है, तो वो आयरिस कंट्रोल करता है साइज को। नेक्स्ट इज प्यूपिल। इट इज द स्मॉल अपर्चर लोकेटेड इन द सेंटर। ये है आपका प्यूपिल ब्लैक कलर का। इट अलाउ लाइट टू एंटर एंड फोकस ऑन द रेटिना। और ये लाइट को अलाउ करता है अंदर आने के लिए। सो दिस इज प्यूपिल। Okay, now we'll see internal structure. The internal structure of eye. देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट्स हैं आपके हैं, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। सो विल स्टार्ट विद द लेंस। ये है आपका लेंस। इट इज ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट होता है एंड बाइकॉन्वेक्स लेंस। एंड लेंस इज अटैच टू द सिलियरी बॉडी ऑफ लिगामेंट्स। तो ये जो लेंस है ये आपका एक लिगामेंट के थ्रू सिलियरी बॉडी से अटैच रहता है। और इसका मेन काम क्या होता है, जो भी लाइट कॉर्निया से आती है उस लाइट को रिफ्रैक्ट करके रेटिना तक पहुंचाता है। ये है रेटिना। ठीक है, तो लेंस का मेन काम क्या है, बाहर से जो लाइट आ रही है उसे रिफ्रैक्ट करके फोकस करना किस पे, रेटिना पे। और ये होता है आपका ट्रांसपेरेंट एंड बाइकॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट इज रेटिना। तो देखिए रेटिना क्या है, रेटिना है सबसे इनर मोस्ट लेयर। दिस इज रेटिना एंड इट इज लाइट सेंसिटिव। और इसका मेन काम क्या है, जो भी लाइट लेंस के थ्रू अंदर आ रही है उस लाइट की इमेज को फॉर्म करना, कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में और ब्रेन तक पहुंचाना। ओके, इट इज लाइट सेंसिटिव एंड एक्ट एज अ फिल्म ऑफ कैमरा। तो एक कैमरे की तरह काम करता है। और इसमें काफी सारी सेल्स होती हैं, इसमें 3 सेल्स होती हैं। न्यूट्रल सेल्स आर प्रेजेंट इन them. They are ganglion, bipolars and photoreceptor cells. Okay, it converts the image into electric nerve impulses for the visual perception of the brain. तो रेटिना का मेन काम होता है जो भी इमेज फॉर्म हो रही है उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में चेंज करके ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाना। नेक्स्ट इज ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व इट इज लोकेटेड एट द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द आई। सबसे पीछे की तरफ ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट होती है। और इसका मेन वर्क क्या है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो कि रेटिना ने कन्वर्ट किए हैं, रेटिना की सेल्स ने कन्वर्ट किए हैं, उन्हें ब्रेन तक पहुंचाना। एक्वस ह्यूमर। देखिए एक्वस ह्यूमर क्या है, ये है आपका, यहाँ पर आपका एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। और ये किसके बीच में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है आपके कॉर्निया और लेंस के बीच में, इस पोर्शन में। Okay, so it is a watery fluid present between the cornea and the lens, and it nourishes the eye and keeps it inflated. तो इसका मेन क्या होता है, आई को थोड़ा नरिश रखना, मॉइस्ट रखना और उसे मूवमेंट प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट है आपका विट्रस ह्यूमर। दिस इज विट्रियस ह्यूमर। ओके, ये एक जेली की तरह सब्सटेंस होता है, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस। ओके, और ये प्रेजेंट होता है लेंस और रेटिना के बीच में। इट इज प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना। इसमें 99% वाटर होता है और अदर्स होते हैं आपके कोलेजन्स एंड प्रोटीन्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। और इसका मेन काम होता है आई को प्रोटेक्ट करना एंड मेंटेन इट्स स्फेरिकल शेप्स। ओके, तो ये मेन काम है विट्रस ह्यूमर का। ओके, नाउ सी हाउ आवर आई वर्क्स। फर्स्ट लाइट पासेस थ्रू द कॉर्निया। तो लाइट सबसे पहले कॉर्निया के थ्रू पास करती है। द कॉर्निया इज शेप्ड लाइक डोम एंड बेंड लाइट टू हेल्प द आई फोकस। तो कॉर्निया की जो शेप है वो लाइट को अंदर एंटर करने में, प्रॉपर मैनर में एंटर करने में हेल्प करती है। सम ऑफ दिस लाइट एंटर्स द आई थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल। और कुछ लाइट जो है वो प्यूपिल के थ्रू एंटर करती है। दिस
आयरिस कंट्रोल हाउ मच लाइट द प्यूपिल लेट्स इन। तो जो आयरिस है वो डिसाइड करती है कि कितना अमाउंट लाइट का अंदर एंटर करेगा। द आयरिस कंट्रोल्स हाउ मच लाइट द प्यूपिल लेट्स इन। ओके, सो आयरिस का मेन वर्क होता है डिसाइड करना कि कितनी लाइट आइज के अंदर जाएगी या लेंस में जाएगी। नेक्स्ट लाइट पासेस थ्रू द लेंस। इसके बाद जो लाइट है वो लेंस के थ्रू जाती है आपकी रेटिना पर। द लेंस वर्क्स टुगेदर विद द कॉर्निया टू फोकस लाइट करेक्टली ऑन द रेटिना। तो अब लाइट कहाँ जाती है? लाइट लेंस के थ्रू रेटिना पर पहुंचती है। When light hits the retina, special cells called photoreceptor turn the light into electric signal। तो जब लाइट यहाँ पर पहुँचती है तो इसमें जो स्पेशल सेल्स होती हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स, वो क्या करती हैं? इस लाइट को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती हैं। और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ चले जाते हैं? ब्रेन में। Then the brain turns the signal into the image we see। और फिर ब्रेन का काम क्या होता है? इन सिग्नल्स को इमेजेस में चेंज करना, तब जाके हम किसी चीज को देख पाते हैं। ओके, सो दिस इज द वे हाउ अवर आई वर्क। Thank you for watching video. Kindly like and subscribe for more videos.